जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के सीक्रेट की पॉइंट्स के, आपका जो लिस्ट है उसका नेक्स्ट पार्ट। और यहां पे हम लोग देखने वाले हैं बैंक निफ्टी में जो यहां पे मोमेंटम्स लास्ट टाइम हुआ था, जो हम लोगों ने ट्रेड किया हुआ था, उसका जो है क्या सीन यहां पे था, जिसको हम लोगों ने बेसिस बनाया हुआ था। देखिए ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि जो व्यक्ति बैंक निफ्टी वगैरह सब में ट्रेड करते हैं या फिर बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और बहुत पावरफुल होने वाला है। इसलिए मुझे लगता है कि ये वीडियो को आपको स्किप नहीं करना चाहिए। यदि आपने स्किप किया तो इसका मतलब ये है कि आप एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे मिस कर देंगे। और मुझे लगता है कि ऐसा कंडीशन यदि आपके सामने बना होगा या फिर बनेगा तो फिर वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। तो आपको जब पता होगा तो आप ये गलती जो है आगे कभी नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है आप देखेंगे, चलिए हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, फिर आगे जो है चार्ट वगैरह सब देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, यदि मान करके चलिए कि जब आप यहाँ पे ये देखिए 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 जब भी आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो सबसे पहले तो एनालिसिस करना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे हम लोगों ने जो एनालिसिस किया हुआ था, यहाँ पे कोई भी पैटर्न एक्स वाई जेड एक बड़े टाइम फ्रेम में, जैसे मान लीजिए 1 घंटे के चार्ट है और 1 घंटे के चार्ट में कोई भी पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, तो इसका मतलब यह है कि बहुत चांसेस होंगे कि मान लीजिए सिमेट्रिकल पैटर्न बन रहा है या फिर मान लीजिए इस तरह से कोई सा भी यहाँ पे जो है पैटर्न बन रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो पैटर्न्स को जो है यहाँ पे फॉलो करेगा, ठीक है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में यहाँ पे जो है ये पैटर्न्स को फॉलो करेगा। तो इसका मतलब यह है कि यदि पैटर्न्स को ये फॉलो करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसी पैटर्न्स के दौरान जो है ट्रेड करेंगे 1 घंटे के चार्ट को लगा करके। तो देखिए सिंपल सा हम लोगों का मेथड यह होता है कि यदि मार्केट्स मान लीजिए कि इधर टेस्ट करेगा तो शॉर्ट करेंगे, इधर टेस्ट करेगा तो लॉन्ग करेंगे। ये एक मतलब यहाँ पे जो व्यू होता है ट्रेड का। तो ऐसे कंडीशंस में देखिए, यदि मान लीजिए कि मार्केट्स का एक बड़े टाइम फ्रेम का भी यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट्स अप ट्रेंड में था या फिर डाउन ट्रेंड में था या फिर कहाँ से मार्केट था। तो एक तो ये डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर लेंगे तो इससे भी आइडिया लग जाएगा। और मान लीजिए कि उसको थोड़ी देर के लिए हम लोग साइड रख देते हैं, करंट एनालिसिस को हम लोग देखते हैं, 1 घंटे के चार्ट में पैटर्न बना हुआ है। तो ऐसे में देखिए जैसे ही मार्केट्स आप देखेंगे यहाँ पे भी, यदि ऐसे कंडीशन से मार्केट यहाँ पे टेस्ट कर लेता है, और यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे इसको ब्रेकडाउन कर चुका था 1 घंटे के चार्ट पे, जो कि इससे जो ट्रेडिंग सेशन वाले दिन से एक दिन पहले का चार्ट था, वो हमने थोड़ा सा पॉइंट को जो है अलग पॉइंट्स को टेस्ट किया हुआ था, तो जिससे हमें वहाँ पे पता नहीं लग पाया था। लेकिन अगले दिन जो है हमने उसको फिर वापस, जैसे ही मार्केट नया लो लगाया तो फिर हमने ड्रॉ कर लिया था, ठीक है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि उसके अगले दिन जो है मार्केट नीचे ब्रेक कर चुका था, और ब्रेक करने के बाद देखिए यदि रिट्रेसमेंट करता है और वापस मार्केट लो को ब्रेक करता है, तो ऐसे कंडीशन में आप यहाँ से शॉर्ट करके व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देखिए जैसे ही मार्केट ऐसे कंडीशन में पैटर्न्स को ब्रेक करता है तो आप शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। यदि आप मान लीजिए कि आपका व्यू है यहाँ पे कि मैं डाउन में जो है शॉर्ट कर सकता हूँ, मतलब यहाँ की मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है और आप शॉर्ट कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि आपको ये पता है, क्योंकि देखिए एक्चुअली मार्केट अभी देखेंगे तो क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में है बड़े टाइम फ्रेम में। लेकिन देखिए आप और भी यदि आप जाएंगे ना वहाँ पे एनालिसिस करेंगे डेली वगैरह सबको, तो आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट ऊपर तो चढ़ रहा है लेकिन रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि मार्केट रिट्रेसमेंट यदि डेली टाइम फ्रेम में करेगा तो सिंपल सा है, डेली या वीकली में करेगा तो मार्केट जो है करेक्शन मार्केट में आएगा। और यदि मार्केट में करेक्शन आएगा तो तेजी से, मान लीजिए कि आप जो 1 घंटे का चार्ट लगा करके देख रहे हैं, उसमें तेजी से जो है मार्केट में सेल होगा। और मार्केट में यदि तेजी से सेल होगा तो सिंपल सा है कि मार्केट जो है गिरेगा, ठीक है। मार्केट गिरेगा तो उसमें जो है आप वहां से कर सकते हैं। अब देखिए मार्केट कितना भी तेजी से गिरे तो अपने रूल्स को जो है फॉलो करते हुए मार्केट गिरता है, और ये रूल्स जो होते हैं ना, इसको अप्लाई करेंगे तो आपको देखने को वहां मिलेगा जब एनालिसिस करेंगे तब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही मार्केट ये पॉइंट से रिट्रेसमेंट किया 1 घंटे के चार्ट पे, यहाँ से आप जो है शॉर्ट कर सकते थे। और देखिए कई बार क्या होता है, जब आपको ये चीजें पता होता है तो आप जो जैसे ही मार्केट रिट्रेसमेंट करता है, इसी पॉइंट से आप जो है यहाँ से शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके ऊपर हमने बातें किया हुआ है, पूरा एनालिसिस एक एक पॉइंट को। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, यदि मान करके चलिए कि ये एक ब्रेकडाउन लेवल है, और हमने यहाँ पे मान लीजिए 1 घंटे का चार्ट था और हमने क्या किया, 5 मिनट के चार्ट पे लगा दिया, और हमने देखा कि ये 1 घंटे का चार्ट का जो है यहाँ पे ब्रेकडाउन लेवल है, और मार्केट क्या हुआ, ब्रेकडाउन लेवल है यहाँ पे, ठीक है। ये इधर इस तरह से 1 घंटे का मान लीजिए रिट्रेसमेंट किया हुआ है। अब हुआ ये कि मान लीजिए कि देखिए ये जो ब्रेकडाउन लेवल है ना, इसको हम लोग मार्क कर लेते, ठीक है। ये अब देखिए ये हमने ऐसे मार्क कर लिया, ये ब्रेकडाउन लेवल है। और मार्केट क्या हुआ, मार्केट यहां से जो है 5 मिनट का, अब ये हमने 5 मिनट का चार्ट लगा दिया, ठीक है। अब ये 1 घंटे का चार्ट है, 1 घंटे पे ऐसा सीन देखने को मिल रहा है मार्केट में, ऐसा सीन, यानी कि अब ब्रेकडाउन होने वाला है यहाँ से। थोड़ी देर सोच करके चलिए, अब हुआ ये कि मार्केट्स जो है, ये 5 मिनट का चार्ट है, मार्केट्स क्या हुआ, 5 मिनट में ओपन हुआ यहाँ से, और मार्केट जो है
काफी नीचे टूट गया, मार्केट काफी नीचे टूट गया। तो ऐसे कंडीशंस में देखिए जो हमारा वॉलेटिलिटी रेंज होता है, वॉलेटिलिटी रेंज होता है, यदि उस रेंज से, वेब्स के वॉलेटिलिटी की मैं बात कर रहा हूं, यदि उस रेंज से बाहर निकल जाता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं ऐसे कंडीशंस में, फिर हम लोग दूसरे मेथड्स को अप्लाई करके यहाँ पे जो है चलते हैं, यानी कि जो हमारा अलग अगला जो मेथड्स होता है वो मेथड्स अप्लाई करके चलते हैं। नहीं तो मान लीजिए कि नॉर्मली यदि मार्केट नीचे टूट जाता तो 0 पॉइंट, या मान लीजिए कि 0.7 के आसपास होता बैंक निफ्टी में, या फिर 7.5 तक, तो फिर हम लोग क्या कर सकते थे, यहाँ से सिंपल सा रिट्रेसमेंट करता और फिर हम लोग वापस 5 मिनट के चार्ट में भी ऐसा सीन बनता तो हम शॉर्ट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे ये जो है बहुत ज्यादा, यहाँ से मान लीजिए 0.75 से ज्यादा यहाँ पे जो है टूट चुका था हाई से, जो लास्ट हाई था। तो इसका मतलब ये था कि हम लोग यहाँ पे ऐसे कंडीशन में रिवर्सल के चांसेस भी हो जाते हैं और फिर अलग अलग सीन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे जो है एम पैटर्न्स का व्यू बनाया कि अब यदि एम पैटर्न्स यहाँ पे बनता है तो फिर हम लोग जो है यहाँ पे शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए देखिए वोलेटिलिटी रेंज में जब भी बढ़ोतरी होगी, वेब्स के वोलेटिलिटी रेंज में, इसको हमने डिस्कशन किया हुआ है। देखिए जो व्यक्ति, ये थोड़ा सा एडवांस हो गया है क्योंकि हमने ऐसी चीजों को बात किया हुआ है जो यहाँ पे अभी हमने एनालिसिस किया नहीं है, वोलेटिलिटी रेंज और बाकी जो है रिट्रेसमेंट का, तो वो इसके वीडियो बने हुए जो पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो समझ में आ गया होगा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है एक बार अच्छे से इसको वापस रिपीट करके देखिए वीडियो को 2 बार, तभी जाकर के वो और अच्छे से समझ में आएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, एम पैटर्न्स को बना करके हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे जो है शॉर्ट का व्यू क्रिएट करना चालू कर दिया। और यहाँ पे जो है आप जैसे ही एम पैटर्न्स बना आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। और एम पैटर्न्स के बेसिस पे आप जब ग्रुप में आएंगे तो न जाने कितने चार्ट्स, यहाँ पे देखिए इधर हमने डाल दिया था कि एम पैटर्न्स बनने के बाद जो है नीचे का व्यू बनेगा। एम पैटर्न्स के बेसिस पे हमने कितने एम पैटर्न्स, डब्ल्यू पैटर्न्स के बेसिस पे हमने कितने लॉन्ग और शॉर्ट किए हुए हैं, इसका कोई गिनती नहीं है। आप आकर के ग्रुप में जो है स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएगा कि हमने कितने सारे एम पैटर्न्स, रिट्रेसमेंट, डब्ल्यू पैटर्न्स के बेसिस पे हमने ट्रेड किए हुए हैं। देखिए ये ग्रुप जो है सिर्फ लर्नर्स के लिए है, ऐसा नहीं कि कॉल वॉल के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कॉल के लिए यहाँ पे सोच रहे हैं वो बिल्कुल भी ना ज्वाइन करें, ठीक है। यहाँ पे देखिए डब्ल्यू पैटर्न्स में, यहाँ पे देखिए डब्ल्यू पैटर्न्स बना, हमने ट्रेड भी किया था। तो ऐसे में बहुत सारे सीन में, जो अभी सीन मैंने बताया, जस्ट इसको उल्टा कर देंगे तो वही चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे जब आप आएंगे ना, यहाँ पे देखिए यदि मैं इसको 1 घंटे के चार्ट में डाल दूं तो आप पाएंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं यदि इसको इस तरह से यदि डाल दूं, ये देखिए ध्यान से देखिए, मार्केट्स क्या है, ऑलरेडी अपट्रेंड में है मार्केट्स बड़े टाइम फ्रेम में, और मार्केट जो है कुछ दिन से रिट्रेसमेंट किया नहीं बड़े टाइम फ्रेम का। खैर हम लोग थोड़ी देर के लिए उसको साइड में रखते हैं। देखिए मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो एक पैटर्न टाइप जो है यहाँ बना, इसके पहले भी हमने इसको डिस्कशन किया हुआ है वीडियो में, ये देखिए ध्यान से। और मार्केट्स क्या हुआ, यहाँ से ब्रेक हुआ था और यहाँ से जो है मार्केट ब्रेक डाउन किया। ऐसे कंडीशंस में आप यहाँ से जो है शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते थे। अब ध्यान से आप देखेंगे तो मार्केट्स में क्या हुआ, मार्केट्स ब्रेक डाउन किया और नीचे रिट्रेसमेंट किया, और लो के नीचे जो है आप यहाँ से शॉर्ट का व्यू क्रिएट करके नीचे जो है शॉर्ट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे ध्यान से आप एक चीज देखेंगे तो मार्केट जो है यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है, लेकिन 1-2 दिन पहले जो हमने चार्ट डाला हुआ था, हमने ये पॉइंट्स को कनेक्ट करके डाला था। कैसे, हमने देखिए ध्यान से, हम लोगों ने ये पॉइंट्स और इसको कनेक्ट करके डाला था कि हो सकता है मार्केट्स में इस तरह से जो है सीन आपको देखने को मिले। तो उस हिसाब से ही मार्केट जो है उस हिसाब से नीचे रिट्रेसमेंट मार्केट करना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे तो फिर अगले दिन जो है हमने जैसे ही मार्केट्स में यहाँ पे लो लग चुका था तो फिर हमने ये पॉइंट्स और इस पॉइंट को आप कनेक्ट करेंगे इस तरह से, तो आपको इस तरह से जो है सीन देखने को मिलेगा। ये लो को कनेक्ट करेंगे इसको तो आपको ये इस तरह से ये नीचे दिखेगा। खैर देखिए दोनों कंडीशन में आप कर सकते थे, क्योंकि आप इधर से भी करेंगे तो भी ये लो को जो है मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर चुका है रिट्रेसमेंट करने के बाद। तो ऐसे कंडीशन में फिर क्या हो जाता है, ऐसे कंडीशन में आप ये पॉइंट से जो है शॉर्ट का व्यू यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। देखिए ये लो के नीचे आप पीछे टेस्ट कर रहा है, इसलिए हमने इसको टेस्ट किया हुआ है, इसलिए ये भी टेस्ट कर रहा है, ये भी टेस्ट कर रहा है, ये भी टेस्ट कर रहा है, इसलिए हमने ये लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। ये 1 घंटे का चार्ट है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब जो है ना ये 1 घंटे का सेटअप यहाँ पे तैयार हो गया। अब जो है यहाँ पे आपके 1 घंटे के जो पूरे के पूरे फ्रेम एनालिसिस था वो आपका हो गया कि मार्केट में देखिए ये यहाँ पे जो हमने शेयर किया हुआ है उसी को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद हमने 5 मिनट के चार्ट लगा लिए, ये देखिए। अब यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट हमने लगाने के बाद देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे हुआ ये कि मार्केट जो है, मार्केट्स क्या हुआ, मार्केट्स ये हाई से आप काउंटिंग करिए यहाँ तक, और देखिए यहाँ पे कितना तेजी से मार्केट टूटा और कितना मार्केट्स में जो है लो लगा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि जितना हमने वोलेटिलिटी रेंज सेट किया हुआ है उससे ज्यादा मार्केट्स यहाँ पे बाहर निकल चुका था। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको जो है यहाँ पे हमें छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि लगभग
8 से ज़्यादा है, 0 पॉइंट जो आपका परसेंटेज टर्म्स में 400 450 पॉइंट से लगभग 450 पॉइंट के करीब करीब मार्केट जो है टूट चुका है। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना में जो है हम लोग रिट्रेसमेंट के बेसिस पे शॉर्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए कि यदि 400 450 पॉइंट टूट गया, यहाँ पे 400 मान लीजिए कि मान लीजिए 400 पॉइंट ऐसे मोटा मोटी मान लीजिए कि 400 पॉइंट या फिर 450 पॉइंट के आसपास, ठीक है। जब मार्केट इतना टूट गया तो आप जो है मान लीजिए कि यदि 50% मार्केट रिट्रेसमेंट करता है तो आप इसका निकाल दीजिए, सीधा सीधा यहाँ पे आप निकाल दीजिए 225 पॉइंट जो है यहाँ पे आपका होगा। यानी कि यदि स्टॉप लॉस यदि बनेगा तो 225 पॉइंट, यदि 50% रिट्रेसमेंट करता है तो 225 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा। उसमें भी देखिए ये तो मैंने ऐसे बताया हुआ है, देखिए यदि करेक्ट है तो। अब यहाँ पे देखिए ये तो मैंने ऐसे बताया क्योंकि फिर आप ब्रेकआउट थोड़ा ऊपर एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे रखेंगे, 10 पॉइंट ऊपर एंट्री लेंगे, 10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। तो ऐसे कंडीशन में मोटा मोटी लगा करके जो है आपका यहाँ पे 50-55 के आसपास जो है पहुंच जाएगा स्टॉप लॉस। तो आप फिर ये जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा, जितना कि इसमें एक ट्रेड हो सकते हैं उतना, मान लीजिए 450 पॉइंट में एक ट्रेड हो सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ये चीजें सोच करके चलना चाहिए। ये सब हमने बातें किया हुआ है, ये सब हमने बताया हुआ है पहले ही। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे क्या करना चाहिए फिर हमें, अब हमें चाहिए कि एक छोटा सा स्टॉप लॉस हमारे टाइम फ्रेम के हिसाब से, जो हम लोग 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये 15 मिनट में फिर हो सकते हैं, लेकिन 5 मिनट के हिसाब से फिर हमारा जो है यहाँ पे 5 मिनट के हिसाब से हमारा चाहिए कि हमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस जितना हमारे रेंज में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना स्टॉप लॉस हो सकते हैं, 150 पॉइंट हो सकते हैं या फिर इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। मान लीजिए 200 के नीचे ही होने चाहिए स्टॉप लॉस, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट्स क्या हुआ, फिर यहाँ पे जो है एम पैटर्न यहाँ पे बनाया और फिर वापस जो है मार्केट्स में सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ। ध्यान से आप देखेंगे, ध्यान से ये देखिए, इधर आप यहाँ पे देखेंगे तो एम पैटर्न मार्केट यहाँ पे बनाया, ठीक है। यहाँ पे एम पैटर्न, उसके बाद मार्केट में जो है ब्रेकडाउन हुआ नीचे की ओर। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे देखिए हमने क्या बनाया कि यहाँ पे देखिए व्यू डाला कि यदि अब यहाँ से एम पैटर्न्स बनने चाहिए, ये पिन लग चुका था लो, ये जो बड़ा वाला पिन बना हुआ है ये लो लग चुका था, अब यहाँ से बनेगा, उसके बाद फिर वापस जो है हम लोग शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में देखिए ये जो पिन बना हुआ था ना, ये पिन जिस टाइम में बना था ना, उसी टाइम में हमने वहाँ यहाँ पे जो है डाला हुआ था कि ये देखिए जो बड़ा वाला सेकंड वाला पिन बना हुआ है, उस टाइम में हमने डाला था कि अब यहाँ पे जो है एम पैटर्न्स का व्यू बनता है तो फिर हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं नीचे के लिए। ये देखिए यहाँ पे, अब चार्ट में भी देखिए वही चीज, ये देखिए यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि ये जो बड़ा वाला कैंडल है, ध्यान से देखिए ये जो कैंडल बना हुआ है सेकंड वाला ये रेड, इसके बाद ये अगला कैंडल यहाँ पे बनना स्टार्ट हुआ था, उसी टाइम हमने जो है यहाँ पे डाला हुआ था एम पैटर्न बनेगा तो फिर हम लोग डालेंगे। तो यहाँ पे जो है एम पैटर्न का व्यू क्रिएट हुआ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसे कंडीशंस में एम पैटर्न का व्यू क्रिएट हुआ, उसके बाद वापस जो है हम लोग यहाँ से शॉर्ट कर सकते थे ये पॉइंट से, ठीक है। ये पॉइंट से आप शॉर्ट का व्यू क्रिएट कीजिए नीचे का, और टारगेट जो है सिंपल सा 1:1 का लगा करके यहाँ पे चलिए, क्योंकि मार्केट सब ट्रेंड में होता है तो फिर आपको 1:1 से ज्यादा का टारगेट लगा करके नहीं चलना होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इसके आसपास जो है, ये देखिए इसके आसपास लगभग ये स्टॉप लॉस आपका 1 सेकेंड, सॉरी 1 सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे 1 सेकेंड, ये देखिए ये रहा आपका, और ये रहा आपका 1:1 का टारगेट। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये ध्यान से देखिए, ये देखिए एंट्री पॉइंट, थोड़ा सा स्टॉप लॉस जो है ज़्यादा था यहाँ पे, देख लीजिए, और ये पॉइंट से जो है चले कोई नहीं, ऐसा थोड़ा बहुत ऊपर नहीं चलेगा, और मार्केट जो है एग्जैक्ट उसी पॉइंट से बाद में क्या हुआ था, जैसे हमने डाला उसको फिर वापस क्या हुआ, मार्केट रिवर्स होकर के ऊपर चला गया। तो इसलिए देखिए ये चीज़ें आपको समझना बहुत जरूरी है कि कहाँ पे हमें एंट्री करना चाहिए, क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए, क्या हमें नहीं देखनी चाहिए, क्यों हमें देखना चाहिए, और क्यों हमें ये चीज़ें देख करके जो है आगे कंटिन्यू करना चाहिए। यदि ये चीज़ें आप नहीं देखेंगे तो आप बहुत बड़ा मुसीबत में फंस जाएंगे, और फिर आप कहेंगे कि मुझसे जो है गलती हो गई और मैंने गलत ट्रेड जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लिया। और देखिए ये चीजें मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि देखिए बिना ट्रेड जो है मेहनत के नहीं होते हैं, और बिना जो है आप एनालिसिस किए हुए, बिना सीखे हुए, बिना प्रैक्टिस किए हुए, बिना मेहनत किए हुए सोचेंगे कि मैं ट्रेड करके एक अच्छा व्यक्ति बन जाऊंगा, एक अच्छा ट्रेडर बन जाऊंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, चाहे कितना भी आप कुछ कर ले। और देखिए जो भी अपना प्राइस सेक्शन की क्लास करना चाहते हैं वो जरूर ज्वाइन करें। देखिए लॉस करने से बेहतर ये है कि एक दिन के स्टॉप लॉस से भी छोटा है ये फीस, आप दे करके देखिए, और इसमें जो है आप एनालिसिस सीखिए आकर के, क्योंकि जो चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं वो आपको लाखों रुपए लेकर के भी कोई नहीं दे सकता। ये मैं चैलेंज के साथ आपको कह सकता हूँ। आप इस वीडियो के, इस चैनल के 20-25 वीडियो जाकर के देखिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा। जो कंटेंट है वो बहुत ही पावरफुल और अनबिलीवेबल कंटेंट है। इसमें हमने यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखे हैं, जो वहां पे है उससे आगे जो है हम लोग इस कंटेंट इसमें डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, और जो व्यक्ति सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, मुझे लगता है कि आपको जो है मेहनत करना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए, और ट्रेडिंग को छोड़ करके आपको जो है फोकस करना चाहिए लर्निंग के ऊपर, ताकि आप जो है एक बेहतर अपने आप को आगे जो है भविष्य के लिए तैयार कर सके, ठीक है। और दोस्तों
आप लोग वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आपको जरूर जो है इस वीडियो को शेयर करना चाहिए और इस वीडियो को लाइक करना चाहिए, कमेंट करना चाहिए। और वीडियो को देखिए शेयर करेंगे तभी जाकर के हम लोग जो है एक अच्छा कम्युनिटी बना पाएंगे और भी बेहतरीन कंटेंट यहाँ पे शेयर कर पाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।